पीछे हाथ लगाने से जी, शाहरुख खान की जवानी का राज तो हम फैन लोग ही है। हम फैन लोगों के बदौलत आज शाहरुख फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पूरे हिंदुस्तान में आज शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज कर दी गई। मालेगांव के मोहन थिएटर और दीपक टॉकीज में इस फिल्म को लगाया गया है, मगर लोग मोहन थिएटर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ का साउंड सिस्टम बहुत ही बेहतर है। आज यहाँ 5 शो रखे गए, कल से रेगुलर 4 शो दिखाए जाएंगे। मालेगांव में फिल्मी सितारों को लेकर एक अलग ही क्रेज हमेशा से ही बना हुआ है। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान के हजारों प्रस्तर आपको इस शहर में मिल जाएंगे, जो जुनून की हद तक इन फिल्मी सितारों को चाहते और पसंद करते हैं। SRK रॉयल फैन क्लब के मेंबर्स की जानिब से यहाँ पर एक केक काटा गया। बड़े से केक पर फिल्म जवान का पोस्टर प्रिंट किया हुआ था, साथ ही साथ छोटे छोटे कुछ केक थे जिस पर जवान के अलग अलग अल्फाबेट्स लगे हुए थे। ये सारे केक यहाँ पर जो मेहमान की सूरत में आए हुए थे उनके हाथों काटा गया। SRK रॉयल फैन क्लब की जानिब से आज बालकनी शो के सारे टिकट खरीद लिए गए। SRK रॉयल के करीब 100 से ज्यादा मेंबर्स इस फिल्म का लुत्फ उठाते नजर आए। नासिक से आए हुए रफीक सैयद, खानदेशी कॉमेडी क्वीन रोमा मोमिन और धूलिया, नंदुरबार, जलगांव जैसे शहरों से आए हुए कई मेहमान इस शो का हिस्सा रहे। शाहरुख खान के लिए जब भी फिल्म रिलीज होती है, आप अटकल कुआं से यहाँ पर आते हैं, इतना लंबा सफर तय करते हैं। पहली बात तो मेरा जो फैन क्लब है ये SRK रॉयल्स मालेगांव, इन लोग का प्यार। दूसरी बात, यहाँ पे मतलब पिक्चर देखने का एक अलग ही मजा है जो कहीं नहीं मिलता है। पिक्चर हम हर जगह देखते हैं, हमारे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी है, गुजरात हमको एकदम करीब पड़ता है वहाँ पर भी है, लेकिन जो बात मालेगांव में है वो बात कहीं नहीं है। मालेगांव एक मोहब्बती शहर है और मेरा यहाँ आना होता है। फिल्म के हिसाब से भी आया था पिछली बार। तो मालेगांव की जो आवाम है बहुत मोहब्बती है और शाहरुख खान के फैन है। ये दिख रहा है यहाँ जो माहौल है, शाहरुख खान के फैन का माहौल दिख रहा है। और मुझे जो इनवाइट किया है SRK फैन ग्रुप मालेगांव, जिशान भाई और खालिद भाई ने, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज का इतना खूबसूरत इंतजाम मुनक्किद किया गया है। पूरे SRK टीम को मैं और मेरी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा ही जुनून और ऐसी ही मोहब्बत कायम रखे शाहरुख भाई के ऊपर। शाहरुख भाई, वी लव यू। SRK रॉयल्स क्लब के मेंबरान समाजी खिदमत में भी हमेशा आगे आगे रहते हैं। इस ग्रुप के जरिए कई सोशल काम किए जाते रहे हैं। आज पूरे ग्राउंड पर जा बजा शाहरुख खान के प्रस्ताव नजर आए, जो अपने अपने अंदाज में नजर आए। कोई शाहरुख खान के डायलॉग के साथ एक्टिंग करता हुआ नजर आया। बेटे को हाथ लगाने से पहले बात तो कोई शाहरुख खान की सिग्नेचर स्टेप करता हुआ नजर आया। बात करें फिल्म की तो फिल्म बहुत ही लाजवाब है, बहुत उम्दा है। एक हिंदुस्तानी की अपने ही देश के सिस्टम के खिलाफ जंग इस फिल्म का अहम मौजू है। इस फिल्म में शाहरुख खान सुपर हीरो की भूमिका में नजर आते हैं, जिसमें कभी वो किसान बैंकों के जरिए उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए दिए जाने के बाद उसे माफ कर दिए जाने वाले मौजूद, हॉस्पिटल का घटिया हेल्थ सिस्टम और लापरवाही से मरते हुए मरीज, बिजनेसमैन की दलाली करता हुआ सियासी नुमाइंदा, ऐसे कई मौजूद है जिस पर आज कलम उठाने से पहले राइटर 7 बार सोचते हैं। इस पर करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म बना देना बड़े ही जिगर गुर्दे का काम है। फिल्म में कई ऐसे जज्बाती मनाजिर है जिसे देखकर शायकीन बामुश्किल अपने आंसू रोक पाएंगे, तो कुछ ऐसे भी मनाजिर है जो दिल को छू लेते हैं। ये मनाजिर देखने के बाद देखने वाला बेख्तियार तालियां बजाने पर मजबूर हो जाता है। क्लाइमेक्स के एक सीन पर जब शाहरुख खान लोगों को ऑटो की अहमियत समझाते हैं, वो इतने जज्बाती डायलॉग है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और हम लोगों को तजस्सुस तो इतना है कि हम महीनों से, आज बोलना चाहिए कि ये फिल्म 2 जून को आने वाली थी, मगर जब इसकी डेट आगे 4 महीना आगे कर दी गई तो हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो फिल्म तो आज जुमेरात को रिलीज हुई, कल की जो रात है
शाहरुख खान के फैन लोगों पर कैसी गुजरी? अरे बस ये समझ लो कि कोई यहाँ पर जितने भी फैन है शायद कोई सो नहीं पाया होगा। पूछ लो अगर कोई सोया होगा सुकून की नींद तो, क्योंकि फिल्म देखने का इंतजार सभी को था और सभी रात भर करोड़ पे करोड़ बदल रहे थे कि कब सुबह होगी, कब हम थिएटर पर जाएंगे फिल्म देखने। जी हम फैन लोगों के लिए तो हम शायद पठान से ज्यादा उम्मीदें हमने जवान की है, क्योंकि पठान फिल्म में शाहरुख खान 4 साल के बाद वापसी किए थे और पठान सिर्फ शुरुआत थी। अब यहाँ से तो फिल्म आनी बाकी है शाहरुख। जैसे जैसे शाहरुख खान की उम्र बढ़ती जा रही है, वो जवान होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? ये पूरी जवानी का जो है उनकी राज क्या है? आप जो फैन है आप लोगों से पूछना चाहूंगा, शाहरुख खान की जवानी का राज क्या है? जी शाहरुख खान की जवानी का राज तो हम फैन लोग ही है। हम फैन लोगों के बदौलत आज शाहरुख खान। एक लंबे अरसे के बाद किसी ने ऐसे जज्बाती मौजू पर फिल्म बनाई है, वरना अब तो ज्यादातर फिल्म एक मखसूस मजहब को निशाना बनाने के लिए बनाई जा रही है। फिल्म में ज्यादातर अदाकार साउथ से ताल्लुक रखते हैं। एक और खासियत जो फिल्म को शायकीन के साथ जोड़ती है वो इस फिल्म का एक्शन है, जो हॉलीवुड को टक्कर देता नजर आता है। दर्शक इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं। एक नंबर पिक्चर है, आउटस्टैंडिंग, बवाल एकदम नंबर पिक्चर है, सिर्फ जवान चलेगा। एक नंबर पिक्चर भाई की, एक नंबर। सिर्फ चिंगारी थी, ये अक्का गोला है। एक नंबर पिक्चर, पैसा वसूल, पैसा वसूल। एक नंबर, एक नंबर। शाहरुख खान पैसा वसूल, पैसा वसूल, पैसा वसूल। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर बॉलीवुड। बहुत अच्छी लगी और मैं सबको बोलूँगी कि प्लीज़ ये फिल्म देखिए और कुछ सीखिए आप लोग। कैसी लगी मैम? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मौजूदा दौर में जहां पत्रकार हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करके सियासी आकाओं के चौखट पर दो मिलाते चाटुकारिता करते नजर आते हैं, जहां बॉलीवुड भी इसी राह पर चलकर कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, 72 होरे जैसी मखसूस मजहब के लोगों पर निशाना करती मुतनाज़ा फिल्म बना रहे हैं, वहाँ इतनी बेबाकी से हुकूमत के सिस्टम पर तनकीद करती फिल्म वही बना सकता है जिसके हौसले जवान हो। अब देखना यह है कि इस सच्चाई पर शाहरुख खान को ट्रोल किया जाएगा, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, या इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म समझकर लोग इसका लुत्फ उठाते नजर आएंगे। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।